8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। खास दिन है, खास समाचारों का वक्त, लेकिन शुरुआत फास्ट 100 के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की संशोधित संरचना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पदेन सदस्य बनाए गए। जेपी नड्डा, एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, राममोहन नायडू, जुएल ओराम, चिराग पासवान और अन्नपूर्णा देवी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल। दिल्ली में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर चल रही हलचल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह 11 बजे सीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई। चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी किया। मौजूदा वर्ष में भारत में वृद्धि का पूर्वानुमान 7% बताया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मिले। खबर है कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर गृह मंत्री से बात की। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यूपीएससीआरए के गठन को मंजूरी दी। कैबिनेट बार सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को सीएम योगी ने मंजूरी दी। जल्द ही अब अथॉरिटी के पदाधिकारियों की होगी तैनाती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले, भूपेंद्र हुड्डा को देना है 10 साल के कुशासन का हिसाब। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को दे दिया ओबीसी के हिस्से का आरक्षण। असम में सीएए को लागू करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, असम में बहुत से हिंदू बंगाली एनआरसी में शामिल नहीं हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। गौरव गोगोई बोले, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का कहना है 8-9 लोगों ने सीए के लिए आवेदन किया, तो क्या इतने लोगों के लिए पूरे असम समझौते को आपने खत्म कर दिया? आज राम मंदिर सुरक्षा का निरीक्षण करने एनएसजी की टीम पहुंचेगी। 4 दिनों तक अयोध्या में रहकर राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा का एनएसजी मुआयना करेगी। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा की समीक्षा करने आज पहुंचेगी एनएसजी की टीम। यदि आतंकी हमले होते हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर आला अधिकारियों के साथ मंथन करेगी एनएसजी। फिलहाल राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ संभाल रही है। इसके अलावा सीआरपीएफ और पीएसी भी है। यहां पर बताएं कि एसएसएफ के जवानों को एनएसजी की ओर से ही ट्रेनिंग दी गई है। गौ तस्करी पर सख्त हुई है छत्तीसगढ़ सरकार। गौ तस्करी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात की और गाइडलाइन जारी की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब गौ हत्या करने वाले और गौ मांस रखने वालों को जेल जाना पड़ेगा। साथ ही 50,000 जुर्माना भी देना होगा। वाहनों पर पशुओं के परिवहन का फ्लैक्स लगाना अनिवार्य होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 1 लाख रुपए तक के कृषि लोन को माफ करने का ऐलान किया। 18 जुलाई तक सारे पेमेंट क्लियर होने की बात कही। तेलंगाना सरकार ने कहा कि कर्ज माफी के लिए सरकार की ओर से जारी की गई राशि दूसरे अकाउंट में जमा करने पर बैंकर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। मॉरिशस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की कवायद में जुटे विदेश मंत्री। भारत की पड़ोसी पहले नीति, सागर दृष्टि और ग्लोबल साउथ की राह पर चलने की तैयारी में मोदी सरकार। ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का शक। सीक्रेट सर्विस को पहले किया गया था अलर्ट। आतंकी हमले के डर से बढ़ाई गई थी सुरक्षा।
नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। हलवा सेरेमनी के साथ ही बजट लॉक इन की प्रक्रिया शुरू हुई। हलवा सेरेमनी के बाद बजट पर फाइनल काम शुरू हो गया है। बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय में ही रहेंगे बजट बनाने वाले अधिकारी। 23 जुलाई को संसद में पेश होगा आम बजट। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी नड्डा से मुलाकात की। यूपी में बीजेपी की स्थिति पर चर्चा हुई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन में गरजे अमित शाह। बोले, भूपेंद्र हुड्डा को देना है 10 साल के कुशासन का हिसाब। कहा, कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को दिया ओबीसी के हिस्से का आरक्षण। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की रोकी गई ट्रेनिंग। मसूरी में आईएएस एकेडमी ने बुलाया वापस। महाराष्ट्र में ट्रेनिंग पर है पूजा खेड़कर के दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर संदेह। विवादित आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़ा एक और विवाद। पूजा खेड़कर ने पुणे के डीएम पर हैरेसमेंट का आरोप लगा दिया। डीएम के खिलाफ थाने में शिकायत भी दी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद की कविता की तबीयत बिगड़ी। तेज बुखार के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उन्हें कविता को छुट्टी भी दे दी गई। धार भोजशाला में बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदू भक्त। भोजशाला में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद लोगों में उत्साह। 22 जुलाई को होगी रिपोर्ट पर सुनवाई। OnePlus का नया फोन Nord 4 भारत में लॉन्च हो गया है। 30,000 रुपए इस मोबाइल फोन की शुरुआती कीमत। फोन पर 4 साल तक एंड्रॉयड अपडेट भी देगी कंपनी। अडानी ग्रुप और सीरियस डिजिटेक ने क्लाउड प्लेटफॉर्म कोरेज को खरीदने का ऐलान किया। जीत अडानी ने दावा किया, अधिग्रहण से फायदा होगा कि हम एआई क्षमताओं को कई जरूरतमंद संस्थाओं को भी दे सकेंगे। पंचतत्व में विलीन हुए मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी। बिहार के दरभंगा में हुआ अंतिम संस्कार। घर में ही की गई थी जीतन सहनी की हत्या। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद एक्शन में बिहार पुलिस। 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। सरकार बोली, सभी दोषियों को दिलाएंगे सख्त से सख्त सजा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर तेजस्वी का तंज। बोले, बिहार में कायम हो चुका है जंगल राज। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, आरोपियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। दरभंगा की एसपी ग्रामीण काम्या मिश्रा ने बताया, डॉग स्क्वाड और एफएसएल ने जांच की और फिंगरप्रिंट लिए हैं। आगे डीएनए की जांच की जाएगी। हम गहनता से मामले की जांच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत से गुस्से में भारतवासी। मोदी सरकार से लोग कर रहे हैं आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग। उधर खबर है कि डोडा के बाद अब राजौरी में हथियारबंद संदिग्ध आतंकी दिखे हैं। लोगों से पानी की मांग की है इन आतंकियों ने। डोडा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों ने शहीद जवानों को नमन किया। घर के लिए रवाना हुए शहीदों के पार्थिव शरीर। डोडा आतंकवादी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की हो रही कोशिश। बोले, सुरक्षा बल आतंकवादियों से निपटने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद एक्शन में सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से की बात। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन रहेगा जारी। डोडा में 4 जवानों की मौत पर राजनीति। ओवैसी बोले, पीएम के घर में घुसकर मारने के दावे हुए फेल। सरकार पर आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पाने का लगाया आरोप। डोडा मुठभेड़ पर बोली राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, शहीद जवानों को मेरी श्रद्धांजलि। पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। डोडा मुठभेड़ पर बोले सचिन पायलट, जो दावे बार बार किए जा रहे हैं घाटी में सब कुछ ठीक है, वो गलत हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।
आतंक फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करके वहां के हालात खराब करना चाहते हैं। ऐसे फिरका परस्तों को हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया। गुजरात में चांदीपुर वायरस का कहर, 5 दिन में 8 बच्चों की मौत। वायरस से पीड़ित 12 बच्चों का चल रहा है इलाज। अलर्ट पर गुजरात का स्वास्थ्य विभाग।